आजकल हमारी पॉपुलेशन के एक बड़े पार्ट की यही प्रॉब्लम है कि उन्हें सैड फील होता है, हमेशा उदासी घेरी रहती है, हमेशा वो डिप्रेस्ड फील करते हैं। जबकि उसमें से आधे से ज़्यादा लोगों को तो डिप्रेशन का क्लिनिकल सिम्टम क्या है ये भी नहीं पता होता। ठीक है, तो अक्सर क्या होता है कि हमारी जो फीलिंग्स होती हैं वो कहीं से आ रही होती हैं, वो अपने मन से ही नहीं पैदा हो जाती, उनका कुछ रीज़न होता है। तो अगर आपको इस फीलिंग से बाहर निकलना है तो आपको उसके रीज़न पे जाना पड़ेगा। ठीक है, अब जो है रीज़न, हमारा मन ऐसा होता है कि हम कभी रीज़न को एक्शन से ओरिएंटेड नहीं रखते, हमेशा आउटकम से ओरिएंटेड रखते हैं। जैसे कि कोई कभी इसलिए सैड नहीं होता है कि मैंने पढ़ाई नहीं की। ठीक है, आज तक कोई इसलिए नहीं सैड हुआ कि उसने पढ़ाई नहीं की, बल्कि हर कोई सिर्फ इसलिए सैड होता है कि उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आया। ठीक है, मतलब कि उसका एग्ज़ाम क्रैक नहीं हुआ या फिर उसके मार्क्स अच्छे नहीं आए। आप ये सारी चीज़ों को लेके तो सैड होते हो, लेकिन कभी इसलिए सैड नहीं होते कि आपने पढ़ाई नहीं की। ठीक है, तो ये है आपका आउटकम और ये है इसका एक्शन। अब क्योंकि आप हमेशा किस पे फोकस करते हो, आउटकम पे फोकस करते हो, तो आउटकम को कभी भी जो है आप कंट्रोल नहीं कर सकते। कि हो सकता है कि आप सब कुछ करें और फिर भी आपका वो रिजल्ट ना आए जो आप चाहते हो, आप सब कुछ करें फिर भी आप सक्सेस ना होकर बल्कि फेल कर जाए वो एग्ज़ाम। तो इसलिए अगर आप अपना ध्यान हमेशा आउटकम पे रखेंगे तो आप इस फीलिंग को कभी भी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 1000 चांसेस भी हैं कि आप अपने इस एग्ज़ाम में पास नहीं होंगे या आप जो भी कर रहे हैं उसमें सक्सेस नहीं होंगे। तो इसलिए अपनी आउटकम वाली जो थिंकिंग है, अगर आप उसको शिफ्ट करके एक्शंस पे फोकस करें कि वो कौन से एक्शंस थे जिनकी वजह से आप इस आउटकम पर पहुंचे, क्योंकि हर एक आउटकम के पीछे बहुत सारे एक्शंस होते हैं, डिसीजंस होते हैं जो उस आउटकम तक आपको पहुंचाते हैं। ठीक है, तो हम एक्शंस पे कैसे शिफ्ट कर सकते हैं इसका एग्जाम्पल देखते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं कि कैसे हम अपने माइंडसेट को आउटकम से लेकर एक्शंस तक जा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि नॉर्मली हम लोग क्या कहते हैं कि मैं फेल हो गई या मैं फेल हो गया, जबकि हमें क्या कहना चाहिए कि या तो मैंने अच्छे से पढ़ाई नहीं की या तो मेरी स्ट्रेटजी सही नहीं थी उस एग्ज़ाम को लेके। ठीक है, मतलब आई फेल्ड से लेकर हमें क्या करना है, आई डिड नॉट स्ट्रेटेजाइज्ड वेल, क्योंकि आई फेल्ड इसका कुछ भी नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर आप ये अपने आप से बोलेंगे कि मैंने अच्छे से पढ़ाई नहीं किया, स्ट्रेटजी नहीं बनाई, तो इसमें इम्प्रूवमेंट की जा सकती है। ठीक है, उसी तरीके से आई फेल, मैं गिरा, लेकिन क्यों गिरा, क्योंकि मेरा ध्यान कहीं और पे था। ठीक है, आई एम नॉट गुड लुकिंग, अक्सर हम ये कहते सुनते हैं लोगों को। ठीक है, तो इसका क्या रीज़न है कि आई डोंट इन्वेस्ट टाइम इन सेल्फ केयर। ठीक है, अगर आप उस चीज़ में टाइम ही नहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं, एफर्ट ही नहीं लगा रहे हैं, तो कैसे सही होगा। यहाँ पर कुछ नहीं किया जा सकता, यहाँ पर किया जा सकता है। ठीक है, उसी तरीके से आई एम पुअर या फिर आई एम ब्रोक, तो इसका रीज़न क्या हो सकता है, आई डोंट मैनेज माई फाइनेंसेस वेल। तो इस तरह से अगर हम लोग एक्शंस पे फोकस करें रेदर देन आउटकम पे, तो हमारी ये जो फीलिंग है ये अल्टीमेटली चली जाएगी, क्योंकि आपको ये काम करने से ही खुशी मिलेगी। उसके बाद आपके लिए ये मैटर भी नहीं करेगा कि आपका आउटकम क्या आ रहा है, आपके लिए जो मैटर करेगा वो करेगा एक्शन, क्योंकि आप अपना काम कर रहे हैं इसलिए आप हमेशा खुश रहेंगे, आपको रिजल्ट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये था हमारा माइंडसेट शिफ्ट फ्रॉम आउटकम टू एक्शंस।